I look within मैं अपने भीतर देखती हूँ and create the awareness और अपने आध्यात्मिक स्वरूप का of my spiritual entity. स्मृति जागृत करती हूँ। आध्यात्मिक That अस्तित्व is a point of light. कि मैं एक ज्योति बिंदु हूँ And pure energy. पवित्र शक्ति हूँ। And I merge my और मैं mind, intellect and sanskars अपने मन, बुद्धि, संस्कार को मर्ज करके and just be a seed केवल एक बीज हूँ। and fill the seed और उस बीज को with God's love, भगवान के प्रेम, purity, पवित्रता, peace शांति and power. और शक्ति से भरती जाऊं। उस बीज को इन सब गुणों When से seed हम is powerful, भरें। जब बीज शक्तिशाली है then the words and actions तो बोल और कर्म भी our शक्तिशाली होते हैं। everything हमारी will be दृष्टि powerful. सब कुछ शक्तिशाली होगा। So from a good quality seed, that is good thought, pure thought, अच्छे बीज से माना अच्छे संकल्प से, शुद्ध संकल्प, everything get accomplished. उस शुद्धता से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। And this awareness of being a pure soul मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये स्मृति helps me to be detached मुझे न्यारा होने में मदद करता है and helps me to feel very near और Baba, ये close स्मृति to Baba, मुझे बाबा के समीप और नज़दीकपन का अनुभव कराता है। and I keep receiving और from मैं Baba, बाबा से Baba's love, Baba's power, बाबा की शक्ति, बाबा के प्यार और and प्रेम I feel का I'm in अनुभव company करती हूँ with Baba. और महसूस करती हूँ, फील करती हूँ कि बाबा के संग में Now हूँ। let us take drishti from अभी Baba हम बाबा से दृष्टि लेंगे and और fill अपने आप ourselves को भरपूर करें, भरते जाएं। Om Shanti. ओम शांति। One of the beautiful experience comes when we एक बहुत सुंदर अनुभव आता है eternal self जब हम अपने अनादि स्वरूप की and स्मृति think में about स्मृति our के बारे में spiritual सोचते origins. हैं
और उस अनादि स्थिति के गुणों के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छी भावनाएं अनुभव होता है कि मैं अनादि स्वरूप में शांत हूँ। जब अपना पाठ बजाते बजाते बीच में देह अभिमान के कारण हम अपने अनादि गुणों को भूलते जाते हैं, क्योंकि जो भी अनादि है वो सदा काल के लिए कायम रहता है। तो आत्मा अविनाशी है, तो हम आत्मा के गुण भी अविनाशी हैं। जब मैं उस स्मृति में रहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अगर जरा भी देवबान का प्रभाव आता है तो वो अनादि गुणों को हम गुम कर देते हैं। बाबा बहुत बहुत याद दिलाते हैं आजकल कि हमारी स्थिति सदा काल का होना चाहिए, कभी कभी का नहीं। तो ये स्मृति अनादि स्वरूप का, आदि स्वरूप का, जिसे हम निराकार स्वरूप भी कहते हैं, आत्मिक स्थिति, कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति, हमें सचमुच बहुत बहुत अभ्यास करना है और अटेंशन भी देना है कि मैं आत्मा ये शरीर को यूज कर रही हूँ, मैं बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। हम जानते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन अभी वो सदा काल के लिए होना है। जब हम उस अनादि स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उसमें कोई भी अभिमान की बात नहीं आती। अभिमान देह अभिमान के साथ कनेक्टेड है कि मैं फलाना हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ। पर स्मृति कि ये बाबा है, बाबा ने मुझे ये सब गुण दिए हैं, ये सब विशेषताएं बाबा ने मुझे दिया है। बुद्धि के बारे में भी जब मैं सोचती हूँ, हाँ ये भी बाबा ने दिया हुआ है। बाबा समझ मेरे साथ बांट रहे हैं, बाबा मुझे सत्य का परिचय दे रहे हैं। तो अगर मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ, सुना रही हूँ, बाबा का दिया हुआ ज्ञान, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मिला और मैं ये बांटना चाहती हूँ ताकि उनका भाग्य जग उठे। ये बाबा का ज्ञान है, क्या कोई भी कह सकता है? क्या सूक्ष्म में भी कभी आता है कि ओ मैंने तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया? कि जब भी मैं आता है तो ज्ञान में जो शक्ति होता है वो खत्म हो जाता है। हमारा लक्ष्य है हर आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कराना, जुड़ जाना, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, परम पिता के साथ उनका संबंध जोड़ना। भले हम कोई क्लास करा रहे हैं या कुछ भी, हर आत्मा को परम आत्मा के साथ जोड़िएगा, वरना शक्ति कहाँ से आएगी? मैं ज्ञान दे सकती हूँ, मैं पॉइंट सुना सकती हूँ, पर शक्ति कहाँ से आएगी? वो ऑलमाइटी बाबा से शक्ति मिलेगी हमें। वो स्मृति में रख कर जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो अभिमान कहाँ से आएगा? कभी कभी कोई कोई आत्माओं में संस्कार होते हैं, पर वो अभिमान नहीं, उनका बोलने का वो तरीका होता है, उनका दिल ऐसा नहीं होता। वो
अभिमान से नहीं आ रहा है, तो इसलिए बहुत ध्यान देना जरूरी है कि हम अभिमान से मुक्त हैं। एक है देह अभिमान, एक है देह भान, एक दूसरे देह अभिमान। अभिमान भान से उत्पन्न होता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी मेरा पद है, कोई भी मेरे क्वालिफिकेशन है, वो सब देह से संबंधित है। जो आत्मा के जो भी काबिलियत है वो सब परमात्मा से आया है। बाकी स्थूल में जो भी है वो साकार का है, जिससे अभिमान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ भूलो, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ है। और बाबा निरअहंकारी के बारे में भी कहते हैं। तो अगर मैं ये स्मृति में रखूं कि मैं अनादि पवित्र आत्मा हूँ और उसका अभ्यास करते रहूं, तो मैंने विकारों पर जीत पहनी। मतलब हमने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लिया, लोभ के ऊपर, मोह के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली। तो ये अनादि स्मृति सूक्ष्म सूक्ष्म जो भी खाद पड़ी है आत्मा में, वो सब निकालने में मदद करता है। जितना पवित्रता हमारी स्मृति में, हमारे दिनचर्या में होता है, जितना वो बढ़ता जाएगा हमारा पवित्रता, उतने हद तक हम निर्विकारी बनते जाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में पवित्रता का तो ये सब का आधार हम खुद के ऊपर कैसे काम करते हैं। अगर मैं खुद को ही आत्मा को साफ करती रहूं, पवित्र बनाती रहूं, तो कोई भी विकार नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि एक गया फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं। अपनी पवित्रता के ऊपर काम करते रहिए। अपने मन, बुद्धि, संकल्प, बोल, उसके ऊपर पवित्रता का काम करते रहिए। तो हम फिर बाबा के समान निर्विकारी बन सकते हैं। कभी कभी लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, फिर कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या मैं सचमुच बाबा के जैसा बन सकता हूँ? पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं और ऐसी कहावत है, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, कि हाँ हम सचमुच बाबा जैसा बन सकते हैं। आज का मूल संस्कार है डिलाइट, माना जैसे प्रसन्न, इतनी खुशी। जब आप कुछ भी खूबसूरत देखते हैं या खाना बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा बनाया है, तो जो भावना उठती है, जो रूहानियत की एक शान है, जो बहुत गहराई से रूहानी पुरुषार्थ करते हैं, तो अंदर एक अद्भुत आनंद की महसूसता होती है, जिसको अंग्रेजी में डिलाइट कहते हैं, आह्लाद। हम सब न्यारे हैं, हर एक बहुत न्यारे हैं। जब लोग हमें देखते हैं, लोगों को लगता है कि सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, पर आंतरिक हमें पता है कि वो शांति, वो पवित्रता, वो प्रेम, भले वो बाहर रूप में नहीं दिखाई देगा, पर जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ हमारी जिंदगी में, हमारी दाम्पत्य जीवन में भी दिखाई देता है। तो स्वाभाविक है जो भी हमें देखे उनको वो मानने में थोड़ा टाइम लगता है, पर वो जब समझ जाते हैं
I can use word fascinated. मैं हमेशा जब ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी को देखती थी, जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा चलते थे, Then also how बहुत आश्चर्य लगता था। with little they could accomplish so much. इतने थोड़े में इतना ज्यादा वो With simplicity, पा सकते थे। so much grace, so सरलता much में royalty. इतनी शान होता था, इतनी रॉयल्टी होती थी। Dari Janki used to tell me, I am दादी not in जानकी pockets, कहते I थे, don't have money. मेरे पास जेब नहीं है तो मेरे But पास still I पैसे am नहीं a है, king. जेब खाली है, Raja Janak, King पर Janak. मैं राजा हूँ, राजा जनक हूँ। जेब खाली पर मैं So राजा it's हूँ। like spiritual delight, तो ये spiritual splendor, रूहानी जैसे वो spiritual रौनक happiness. है, It's the spiritual, ये isn't it? सब रूहानियत की So निशानियां when we हैं। go to Baba's room, जब हम बाबा के just कमरे में feel जाते like हैं, it's very simple, बहुत nothing साधारण है, else. सफेद चादर है, दीवारों पर But कुछ as नहीं soon है, as you enter Baba's पर room, जैसे ही आप that's बाबा के such कमरे a में जाते beautiful हैं, experience. इतना सुंदर अनुभव होता है वहां Some पे। of the pictures of the hut आप where थोड़े Baba used to चित्र spend देखे his होंगे, hours कुटिया, बाबा का after कुटिया। morning breakfast. He सुबह used to नाश्ता write के his बाद children and पत्र write सुनने books के and लिए, read to लिखने Baba. के लिए बाबा कुटिया में बैठते थे सवेरे सवेरे। It was very, very simple. Nothing बहुत elaborate, साधारण। अभी तो उन्होंने only बहुत to maintain it. पक्का बना दिया है मेंटेन करने के लिए, But संभालने के originally लिए, very पर simple. ओरिजिनल जो था वो बहुत सिंपल Yesterday, था। I think for a moment they showed us the कल Tower of Peace, in the थोड़े Baba's room. क्षणों के लिए हमें It दिखाया was very, very simple. बाबा का कुटिया, बाबा का कमरा और शांति But as स्तंभ I कि said, not to कितना overlook साधारण the था। energy भले of vibration साधारण था, itself, make us सरल delightful. था, पर जो वाइब्रेशन थे वो बहुत I शक्तिशाली थे। meditate a lot about Brahma Baba's आजकल personality. मैं बहुत सोचती हूँ, विचार Very करती हूँ simple, ब्रह्मा बाबा की tall, पर्सनालिटी का। smiling, बहुत सिंपल, लंबे चौड़े और सदा मुस्कुराता हुआ because चेहरा। he was child, he was क्योंकि student, and he was वो follower. बालक थे, वो स्टूडेंट थे और फॉलोवर थे। Baba was studying until last moment. बाबा आखिरी घड़ी तक पढ़ते I am रहे। child of Shiv Baba. I am मैं शिव student, बाबा का बच्चा हूँ, so I मैं follow Shri. मैं स्टूडेंट हूँ और श्रीमत को मैं फॉलो कर That रहा हूँ। consciousness was always there. वो स्मृति It's सदा not that रहती now थी। I am not a child now. ऐसे Baba नहीं है Child. कि मैं अभी बाबा First का child. बच्चा नहीं हूँ, Baba पर first उनको child. नशा था कि मैं शिव बाबा का And पहला sometimes बच्चा they said हूँ। I'm the only child. कभी Because कभी you ये all भी my कहते थे, grandchildren. मैं तो अकेला शिव I बाबा का have to बच्चा हूँ be क्योंकि आप the सब only child. पोतरे And then पोतरियां Shiv हो। Baba speaks और to वो me. सच भी है। Then we take शिव birth बाबा in small ब्रह्मा womb. बाबा के मुकार वंश से बोलते हैं Then और we हम become मुख children. वंशावली है, इसलिए हम Then he said, पोतरे I am पोतरियां heir. हैं। I am the one who बाबा को recognizes नशा Baba. था कि मैं वारिस हूँ, मैंने शिव बाबा को So पहचाना the way है। Baba explained, जिस तरीके से ब्रह्मा look at बाबा ने into his life, समझाया, उनके जीवन से जो I दिखाया, must say that is मैं कहना चाहूंगी spiritual delight. तो ये Lot रूहानियत of की feelings of happiness, आह्वाद joy. है। बहुत खुशी और आनंद का So भावनाएं। I think that one is happiness, only happiness. तो एक है Other is सिर्फ delight. खुशी, दूसरा है ये आह्वाद, इतनी अति अति खुशी। Not long. We have do not have too much time. आज But हमारे as I पास said, just experience संगम युग पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो everything इसलिए in a अनुभव करना है। delightful way, in a जो beautiful way. कुछ आनंद में आप अनुभव कीजिए। And these few days we had been visiting all थोड़े the थोड़े समय के लिए places like हम चारों धाम Sri का, Madhuban and experience मधुबन के चार the धाम delight. को हम विजिट कर रहे थे। So let us follow Brahma Baba's footsteps. चलिए हम ब्रह्मा That बाबा के basic कदम के delight. कदम को फॉलो करें, और उनका मूल संस्कार है आह्वाद, है ना, डिलाइट।
अभी एरिक भाई आए हैं। मुझे बहुत खुशी है आपके साथ रहने के लिए, आने के लिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जिस तरीके से हमने मूल संस्कार, ये ऑनर माना, वो शान के बारे में हमने विचार किया, इसी तरीके से हम सोचेंगे कि मुझे याद नहीं है, मैंने कभी सुना भी नहीं है मुरली में ये शब्द डिलाइट। हमने वो शान का, रॉयल्टी, शान, आनंद, खुशी। और अगर हम ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी को देखते हैं, एक खूबसूरत अनुभव जो हम 19 दिनों में हमने अनुभव किया, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने आपने ब्रह्मा बाबा को जीवित कर दिया है। पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुना था पर अनुभव नहीं किया था। अभी मुझे ब्रह्मा बाबा और मीठे लगते हैं, और मुझे अभी लगता है कि जैसे ही मैं सूक्ष्म वतन पहुंचूं, बाबा के बाहों में समा जाऊं। तो ये आज का जो मूल संस्कार है, डिलाइट, आह्वाद, ये भी नया शब्द है। तो पूछ रहे हैं कि दीदी, ब्रह्मा बाबा को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर वो फिर भी इतने हल्के और डबल लाइट कैसे रहे? वो सदा डिलाइटेड, माना इतना खुशी में लाइट कैसे रहे? तो दीदी कह रहे हैं, मैंने कभी भी उनको anything heavy about responsibility. भारी He didn't देखा feel ही like नहीं। Baba has to take care of so many कोई भी children कर्तव्य के and कारण especially इतने बच्चों को me. देखभाल करना था, So बड़ा when it यज्ञ comes to था। question of पर being with Baba, what I am becoming, नशा कि and just मैं क्या reminding बन that रहा Shiv हूँ, और Baba सिर्फ याद again कराना, is doing this. No? और याद Otherwise, करते Shiva थे कि is शिव coming. बाबा करण करावनहार And हैं, I शिव can say बाबा that करा also रहा from है, Daddy वो Prakash याद Mani also. दिलाते थे। और मैंने My यही बात sister will tell you प्रकाश also. मणि She दादी में was भी like a देखा। मैं delighted उनका person, नाम right, क्यों all the ले रही time. हूँ, क्योंकि आप सबने उनको देखा है, और वो Baba सदा is coming, डिलाइटेड, so माना start इतनी caring. खुशी और हल्के I रहते थे। also remind myself, मैं भी अपने आप Baba, को now याद दिलाती हूँ how can I establish peace in the world? कि मैं Baba, विश्व में शांति कैसे but स्थापन करूं? I have to बाबा make का myself कार्य and है, see how I पर can be मुझे peaceful. शांत रहना है, So और share मुझे that. सोचना है कि But I मैं वो remind myself शांति that कैसे whatever विश्व में बांट we have सकती to do हूँ। towards the world is I am doing it. तो It's जो भी Baba हमें who is विश्व doing के it. लिए करना है, So there is this बाबा simplicity, करावनहार and that है, could be मैं divided नहीं to कर two रही हूँ। parts. वो इससे भी And हल्कापन आता है, डिलाइट, माना खुशी के हल्कापन। तो एरिक भाई बोल रहे हैं, जब माया आती है तो हमें ये यूज करना चाहिए, मैं तो लाइट हूँ, मैं तो बहुत खुशी में हूँ। अच्छा, अभी दीदी शिव बाबा के पास गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। वो स्क्रीन बंद हो गया ना, तो इसलिए कह रहे हैं। So yeah, maybe when we're facing situations a little bit too big, we should just say, yeah, I'm delighted. जब हम बड़े बड़े परिस्थितियों को सामना करते हैं, तब हम खुद को याद दिलाएं कि मैं डिलाइटेड हूँ। एक है परिस्थिति को देखना और कहना कि मैं डिलाइटेड, मतलब खुश हूँ। दूसरा है बाबा को देखे कि बाबा ने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया। और जब आप देखते हैं बाबा को, जब आप देखते हैं, आपको महसूस होगा कि बाबा इसको देखभाल कर रहे हैं। परिस्थिति नहीं बदल रही है, फिर भी आप खुश रहिए, क्योंकि बाबा बैठा है, बाबा करण करावनहार है, बाबा कराएगा। पर अगर मुझे एक्सपेक्टेशन है, तो मैं अपना धीरज खो लेती हूँ कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर आपको याद है,
दादी जान की बहुत हंसते थे। ये मैं यकीन भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो आदि टाइम में वो बहुत सीरियस रहते थे, गंभीर रहते थे, और अंत के टाइम इतना हंसते थे। सुबह के एक सेशन में मैंने बताया था 98% माना 100 में 2 ही कम है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ 2 कमियां रह गई है। वो सिर्फ 2% की कमी कर्म में दिखाई पड़ता है। तो हमें खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, सिर्फ 2% बाकी है। माया कैसी है? छुपी है और छुप कर हमें देख रही है। जिस क्षण हमें मैं खुद को कहती हूँ कि सब कुछ ठीक है, तो माया टेस्ट करने देती। अगर कुछ परिस्थिति आ भी जाए तो मुझे कहना है कि सब ठीक है, मुझे हिम्मत नहीं हारना है। फिर आप देखिएगा कि माया कहेगी इसके पास जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको कोई काम का नहीं है। तो जब हम बाबा के पास आते थे तो कई लोग कमेंट करते थे, मजाक उड़ाते थे। अगर आप सिर्फ मुस्कुराकर उनसे पास हो जाते, वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर मैं अपना चेहरा बदलूं, ना मूड ऑफ करूं, अपना स्वमान से नीचे उतरूं, अगर मैं बाबा को भूल जाती हूँ, तो माया भी दूसरा चांस लेती है और उसको अच्छा लगता है। अगर वो हमारे साथ खेल नहीं सकती तो हमारे पास भी नहीं आएगी। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं, इतनी खुशी, डिलाइट। अगर हम कहें आप फिर से ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी को देखिए, और ये जो गुण, डिलाइट, इतनी खुशी, where he is very royal. क्या ये संस्कार उनके रॉयल्टी के For me, also संस्कार sometimes से I wonder how के Brahma Baba is सूक्ष्मता so के poetic. संस्कार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? और मैं हमेशा सोचता था कि बाबा जिस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो एक कवि है, तो मैं सोचता था कि शिव बाबा कवि है या ब्रह्मा बाबा कवि है। जिस तरीके से शिव बाबा बात करते हैं कि तो जैसे बाबा कहते हैं ये समय है आप फूलों को खिलने के लिए और सदा खिले हुए पुष्प रहेंगे। जिस तरह से बाबा शब्द यूज करते हैं कि कवि कौन है, कि शिव बाबा है कि ब्रह्मा बाबा है, क्या ये गुण उस खुशी के साथ कनेक्टेड है? तो दीदी कह रहे हैं जब आंतरिक इतना एक रस स्थिति है, समरस स्थिति है, तो उस स्थिति से रचनात्मक विचार, अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। जो ये आनंद, जो आंतर, आजकल हम शांति शब्द ज्यादा यूज करते हैं, तो ये गहरी शांति क्या है? अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, मन और बुद्धि में या संस्कार का कोई प्रेशर नहीं है। तो एकदम जैसे एक रस भाव है, मन बुद्धि संस्कार। अभी मन और बुद्धि में ऐसे नहीं कि कोई बड़ा है और संस्कार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं, हम सब उनसे मुक्त हैं। तो जब अंदर एक रस स्थिति होता है मन और बुद्धि के साथ, तब रचनात्मक गुण उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा बाबा का गुण था सब कुछ हल्का करना। तो शिव बाबा भी उसमें भी रमणीकता बहुत है। हम शिव बाबा को सुन नहीं सकते, जब पर हम ब्रह्मा बाबा के सामने जब जाते थे, तो उनमें जो खुशी, जो हर्षितपन था, तो वो बहुत आनंदमय।
जब जब भी आप जाएं का बाबा मैंने ये गलती की, माया आ जाती है। तो बाबा बहुत प्यार भरी मुस्कुराते थे, ऐसे नहीं कि वो अपसेट होते हैं हमारे पर। तो बाबा कहते वो पास्ट हो गया, अभी हमें विजयी बनना है। learn lot from there. तो That look, मैंने we are बहुत not कुछ bothered सीखा about कि what ब्रह्मा happened, बाबा but let's share as a soul to soul जो that मैं joy, कह रही that हूँ उसके happiness. बारे में बाबा Then always विचार नहीं thinking दे of रहे हैं। situation, always thinking about the issue. अगर हम हमेशा This परिस्थिति के बारे में सोचे या कोई व्यक्ति के बारे में सोचे, पर ब्रह्मा बाबा का ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी। Be delightful all the time so that any soul who comes and meet जो you, भी उनके सामने आते वो इतना खुश होते थे। तो ऐसे ही हमारे सामने भी जो भी आए खुश हो जाए, जो भी कंप्लेन लेकर आए या प्रॉब्लम लेकर आए वो भूल जाए। हम बाबा के सामने सोच के जाते थे बाबा को ये पूछेंगे, पर बाबा के सामने जाते थे तो दृष्टि लेने लगते थे और बाबा पूछते थे बच्ची कुछ कहना है? तो नहीं बाबा कुछ नहीं कहना। तो ये अंदर एक डीप गहरी शांति से उत्पन्न होता है। तो दीदी एक वर्ड यूज करें गुण हार्मनी। तो ये भी एक संबंध है परमात्मा और आत्मा। शायद एरिक भाई कह रहे हैं शायद ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को के साथ हंसी मजाक करते थे, हल्कापन। हम रॉयल रहने की कोशिश करते हैं, पर ब्रह्मा बाबा की रॉयल्टी वो कोशिश नहीं करते थे, पर वो जो अंदर कनेक्शन था शिव बाबा के साथ वहां से आया, उस शान से आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस शान वो जो आब था ब्रह्मा बाबा में उसके बारे में आप थोड़ा हमें सुनाएं। You don't want anything. Internal contentment and not only जब contentment, अंदर कोई भी इच्छा नहीं है और अंदर एक तृप्ति है, और जब पता है कि क्या क्या मिला है बाबा के साथ, तो मुझे लगता है वो बाबा शिव बाबा से वो भाव वो आब शिव बाबा का उनमें था। जिस तरीके से वो बात करते थे, चलते थे। जब भी हम यज्ञ में जाते हैं हमें कुछ मिलता है यज्ञ से, वो कितना रॉयल होता है, कितना शान भरा होता है। हम एक दूसरे के साथ भी परस्पर भी कितना रॉयल्टी के साथ, कितने शान के साथ व्यवहार करते हैं। बड़ी दादी, जिसको हम प्रकाश मणि दादी कहते हैं, जब वो बहुत छोटे थे तो जो उनकी भविष्यवाणी देखते हैं, उन्होंने कहा ये तो रानी बनेगी, पर वो रानी थी क्योंकि उनमें कोई इच्छा नहीं थी, सब कुछ था। तो इसलिए काफी लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है। एक तरफ सेंटर्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम रेंट कैसे पे करें, पर फिर भी गिफ्ट्स दे रहे हैं, इतनी रॉयल्टी है। You will notice every day where things Zagatri worked very nicely to मुझे लगता है कि गायत्री बहन और थोड़ा इस शब्द के ऊपर और बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये वर्ड, ये जो शब्द है डिलाइट, उन्होंने कनेक्ट किया है ब्रह्मा का तीर्थ। Tirath means pilgrimage places, yeah. Tirath is pilgrimage place, no? तो वो इंग्लिश में समझा रहे हैं वो वर्ड को, ब्रह्मा का तीर्थ, तीर्थ स्थान। तो आज बाबा का कमरा, बाबा का कुटिया,
और बाबा का जो आंगन है about that. Yeah. वो सब I have to लिखा हुआ call है। Gabriel to find out what you mean by delight, you know. तो मैंने भी गायत्री बहन को कॉल Might करके be a पूछा difficult कि ये but क्या still है it's ये easy वर्ड for us to डिलाइट, जो In खुशी, French, it's a beautiful word आनंद। that we इन translate फ्रेंच sometimes by में being enchanted. And one sister भाई कह रहे हैं was कि फ्रेंच में enchanting बहुत अच्छा वर्ड है because in French, जो ये enchanté डिलाइट को, sound like enchanté means enchanted. So she always used to respond. I used to say, "Hello, enchanté," and she would say, "Yes, I'm delighted." That would be her way to respond. एक वर्ड है इंग्लिश में एनचैंटेड, but मतलब जादू। when people come to BK, it takes them so long to understand how तो this दीदी भी works. कह रहे हैं जब What is बीकेस के so पास आते हैं तो fascinating, उनको no, in this बहुत world. समय लगता है समझना कि But उनको ये it's सब कहाँ से आ रहा है। using the word delighted, Mm. we start to ये see it in Brahma Baba as well. पर हम जब ऐसे ही ये शब्द यूज कर रहे हैं, हम ये शब्द Sorry, को अभी ब्रह्मा बाबा में देख रहे हैं। We want to hear now, Gayatri, when what अभी she हम wants to say. गायत्री बहन से सुनते हैं कि see वो where क्या to take कहना them in the चाहते हैं। pilgrimage places. अभी देखते हैं हम वो कौन Thank you से for your तीर्थ eager स्थान schedule. पर I hope लेकर you जा get रहे हैं। tired of all my questions, and मुझे we'll आशा है continue with कि some आप more मेरे tomorrow. प्रश्नों के साथ थक Sure. नहीं गए हैं। Everyone is happy to hear तो questions. दीदी कह रहे हैं आपके प्रश्नों को सुनकर सभी And खुश a हैं। little poetic sentence I noted from मुझे Baba एक कविता, मुरली से एक कविता का लाइन याद आ रहा। all the happiness are in the little hut. And I wrote विश्व down की a सारी beautiful खुशी line. बाबा We की can be कुटिया में modest, है। हम and बाबा all the की कुटिया में happinesses रह सकते are हैं in the little और hut. विश्व का And the way he संसार put it भर was की so खुशी poetic. And I thought, yes, my Baba उसमें is है। so poetic. I know he's French in some तो बाबा form, I think. ऐसे कवि But हैं he क्योंकि actually said फ्रेंच we में can be बहुत little सारे hut, कवि होते and हैं। all the happiness are तो available. बाबा भी जैसे फ्रेंच वाले Well, बन I गए। love the conversation, when given तो the word गायत्री बहन कह रहे हैं कि opens जब up भी हम the नया world, शब्द देते हैं because why they say तो words पूरी create दुनिया worlds. एक So एक when एक शब्द this जैसे कि word दुनिया बन जाती है शब्दों की। is going to create in our तो inner world ये the meaning, शब्द भी delight. हमारे So अंदर के now संसार I'm going to be भी using एक Brahma Baba's दुनिया बना name देती as है। it has been remembered and connected to what's happening in the confluence age. So तो when ब्रह्मा का नाम this मैं term सुनकर इस as संगम युग पे क्यों क्या क्या हो रहा है first उसके साथ कनेक्ट कर came to रही me हूँ। is तो that ब्रह्मा का the whole तीर्थ place, the स्थान land that Brahma Baba lived on, तो कौन सा है? um, जो is स्थान पर the ब्रह्मा root बाबा chakra जिए, of delight. उसका Where मूल we संस्कार ये जो dominate my डिलाइट है, experience when I'm thinking of this land that was created out of Brahma Baba's activities. वो स्थान भी, वो तीर्थ Kind of कैसे different बना? spaces ब्रह्मा के कर्मों के of कारण shared जहाँ sovereignty वो रह रहे and थे वहां neutrality से of वो Brahma तीर्थ बना। steering. सो Imagine जैसे how हम उस many dreams he must वहां have पर had चलते हैं, um, धीरे in धीरे चलकर, discerning जैसे कि what ब्रह्मा के Krishna सपनों Baba में was हम revealing चल to रहे him हैं। and seeing himself as Krishna, seeing this world ब्रह्मा as बाबा being what खुद he को is in कृष्ण the के रूप में confluence देखते age. थे, So वो when we संगम युग को experience देखते थे। moving into हम this सिर्फ place, we're ऐसे actually स्थान पर नहीं walking चल रहे हैं, into Brahma's हम world. We're ब्रह्मा walking बाबा की into Brahma दुनिया में Baba's चल world. रहे हैं। We're हम walking ब्रह्मा into बाबा के ever दिल पर चल everything रहे of who हैं। he is. हम And जो of भी course, ब्रह्मा बाबा थे, worshiping him जैसे कि हम throughout वहां his चल रहे हैं। whole journeys. So it gives you a sense of delight तो to जब feel ऐसे so सोचेंगे delightful to कि आपको be इतनी in this अतीन्द्रिय सुख का, expressive खुशी का, possibility of सूक्ष्म, जैसे such कि सूक्ष्म में वो है, Pandit वो Bhavan अनुभव to होगा। step वो in पांडव भवन के आंगन में जैसे ही आपने and this पैर रखे, incredible light अंदर flowing. So that's why पहुंचे, I use the वो word जो delight. अनुभव It's होता this है, satiation. It's like you get satiated, you get जैसे full, कि आप you पूरा receive अंग अंग everything. जैसे So आनंद में, that's how उस I अतीन्द्रिय feel सुख and में feel that खो when you're गए। in Madhuban, everything जब आप becomes subtle. मधुबन में You're हैं, talking about सब कुछ everything becomes सूक्ष्म हो subtle. जाता है। If you're treading softly, आप as we चल भी step into धीरे Courtyard, धीरे हैं, it's like जैसे you भी take आप off your आंगन में चल clothes रहे हैं, because you've जैसे कि left this आप holy कोई land और and बन you know गए। आप it's धरती पर नहीं चल it रहे हैं, is made
visions of ब्रह्मा God बाबा being की everywhere. दृष्टि, ब्रह्मा बाबा की भावनाओं से भरा हुआ स्थान है। तो मैं सोच रही थी इस मूल संस्कार को क्या सपोर्ट करेगा ब्रह्मा के तीर्थ में। हर एक जब पांडव भवन में जाते हैं तो हर एक का एक फेवरेट जगह होता है और सबसे पहला है बाबा का कमरा। और जैसे ही हम बाबा के कमरे में जाते हैं कहते हैं बाबा मैं यहाँ आई हूँ। अगर लेटर है तो हम लेटर बॉक्स में डालते हैं, जो भी दिल में है बात करते हैं। फिर हम कहाँ जाते हैं, हर एक का अलग अलग जो पसंद दिया हुआ स्थान है। किसी को बाबा की कुटिया होगा, किसी को पसंद है झूला है तो वहां बैठे हैं। कईयों का जैसे शांति स्तंभ है जहाँ तो टावर ऑफ शांति स्तंभ के फाउंडेशन में भी के ना पूरा ही जैसे आबू जैसे एक तीर्थ स्थान है, ब्रह्मा का तीर्थ स्थान है, पूरा ही आबू। क्योंकि जहाँ जो भी वो थे, जैसे कि वो फीलिंग आती है जब आप नक्की लेक के भी वॉक करने जाएंगे, ब्रह्मा बाबा की यादें, ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी की महसूसता होगी। जब आप हर दिन का जो कोट देखेंगे जो ब्रह्मा बाबा की डायरी से लिया है, तो वो कोट में बच्चे भगवान की छत्र छाया में आओ, ये तीर्थ है और शांति में बैठो, थोड़ी देर शांति में बैठो। जो भी आपका वो पसंदीदा वाला स्थान है, आपका कुटिया होगा, झूला या आंगन, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, जो भी आपका फेवरेट स्पॉट है, बाबा की छत्र छाया के अंदर आओ और शांति में बैठो थोड़ी देर। He said that remain in peace for some जब time. तक आप अपने सत्य स्वरूप को महसूस करें, आप जब तक खुद को महसूस करें, तब तक बाबा की छत्र छाया में बैठिए और उस स्थान में बैठिए। तो जब आप बैठेंगे उस शांति में, खुद का कुछ अनोखा अनुभव होगा, महसूसता होगी, उसको डिलाइट कहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहती थी। एक चंद्रहास दादा की किताब से आया, मैं पढ़ रही थी कल और परसों। तो उसमें दादा कहते हैं, बहुत सारे किताब मैंने पढ़े हैं पर ये चंद्रहास दादा ने जैसे कि हर डे तिथि तारीख उन्होंने लिखा है जो डिफरेंट है। कईयों को पता भी होगा, जब वो माउंट आबू आए, जब दीदी के रिश्तेदार ने और चंद्रहास दादा के रिश्तेदारों ने कहा आप आबू आइए, वो तुरंत नहीं आए आबू, पांडव भवन पहले नहीं आए, पहले वो ब्रिजकोटी में आए। ब्रिजकोटी से पहले भी एक छोटा मकान था, फिर ब्रिजकोटी में आए। जब वो पांडव भवन में आए, उसका ना उसको पोखरान हाउस, पोखरान भवन कहते थे। वो वहां पर 1958 में आए, आज उसको हम पांडव भवन कहते हैं। उस समय ज्यादा मकान नहीं थे आजू बाजू, छोटा सा उनका समय था, जगह थी जहाँ ब्रह्मा बाबा थे। के पास वहाँ टॉयलेट नहीं थे तो वो बाहर था। तो बहुत सिंपल साधारण था सब कुछ। फिर बाबा ने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन किया,
हिस्ट्री हॉल बनाया, लोग आए तो कहाँ रहेंगे, उसके लिए भी जगह बनाया। चंद्रहास दादा के साथ कंस्ट्रक्शन किया। जब नए स्थान बने तो बाबा को बोलते थे, बाबा आइए आप यहाँ आकर रखे। और जब पूरा तैयार हो गया तो बाबा ने कहा, नहीं, मैं यही कुटिया में रहता हूँ। बाबा का कमरा जो कहते हैं, वहीं रहते थे। मामा बाबा बाहर नहाने के लिए बाहर जाते थे तो पूछते थे, बाबा आप अंदर क्यों नहीं आते, नए मकान में क्यों नहीं रहते? तो ब्रह्मा बाबा कहते थे, शिव बाबा ने पुराना मकान चुना, पुराना शरीर, तो मैं भी इस पुराने मकान में ही रहूंगा। भले वो आज इतना रेनोवेट हो गया है, फिर भी बाबा छोड़े नहीं। तो मुझे लगता है कि ये शिव ब्रह्मा बाबा की बहुत पसंदीदा हुआ जगह हो सकता है, इसलिए वो कभी वो जगह छोड़कर नहीं गए। बाबा की त्याग तपस्या, जब उनको वो प्यारा स्थान पता चला, वो वहां छोड़कर बड़े मकान में, अच्छे मकान में गए नहीं। जितना हम ब्रह्मा बाबा को जानते जाते हैं और प्यार बढ़ता जाता है, जिससे और भी आसानी से हम शिव बाबा को याद कर पा रहे हैं और प्यार कर पा रहे हैं। जो कुछ किया उन्होंने शिव बाबा के लिए किया, परिवार के लिए किया और संसार के लिए। और मुझे खुशी और गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, ब्रह्मा बाबा की। Welcome to अव्यक्ति जर्नी। अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। ये हिंदी में होगा, तो जो सुनना चाहते हैं ओरिजिनल ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, सुदर्शन चक्रधारी। सभी स्वदर्शन चक्रधारी बाप और बच्चे का स्वीटेस्ट संबंध। कहते हैं ना, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, क्योंकि बाप भी बहुत मीठा है, प्यारा है, तो बच्चे भी बहुत मीठे और प्यारे। क्यों? क्योंकि पहचान मिलती है कि कल्प के बाद मीठा बनने के लिए मीठे शिव बाबा के आगे हम संतान थे, फिर भूल जाते हैं, फिर दुरांतेशी रावण का संतान बन जाते हैं। हम ईश्वर के संतान हैं। तो ये कितना मीठा संबंध है। और दूसरा है कड़वा बंधन। जीवन बंध, तो जब किसी जीवन बंध, जब बाबा स्वीटेस्ट है तो बच्चों को जरूर इतना खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए। चढ़ना है पर चलना है पुरुषार्थ से। है उसको काटना है। जो भी जंजीरें हैं उसको काटना है। अब ये कब है? बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, इतना पुरुषार्थ करना होता है। चलो कोई और भी याद ना पड़े, अगर किसी को याद भी करो
जब एक को याद करते हैं, एक की पूजा करते हैं, उसको अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। पूज्य बनने के लिए पूजा छूट जाती है और सिर्फ याद रह जाती है। भक्ति मार्ग में किसकी भी याद करे, शिव की, त्रिमूर्ति की, उतना फल नहीं मिल सकता जितना इस समय की याद से फल मिलता है, क्योंकि उस समय उनको पता नहीं है याद से मिलना क्या है। यहाँ बच्चे जानते हैं बाप की याद से बाप का वर्षा मिलता है, बड़ी प्रॉपर्टी है, वरना प्रॉपर्टी का पता नहीं लगता। भक्ति मार्ग में कोई प्रॉपर्टी नहीं, पर और ही कंगालपना होता जाता है। भक्ति मार्ग हमें कौड़ी जैसा बना देता है। बच्चे जानते हैं कि एक बाप की याद में, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में इतने सारे संबंधी को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी सभी को बहुत स्नेह दिया है। छूट जाते हैं बहुतों की याद से, एक में ही याद रखें तो और ही सहज हो जाते हैं ना। वो नहीं तो बुद्धि भटकती रहती है। इसमें बुद्धि का भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक साथ जितना जितना जो योग लगाते हैं, ये याद कहते हैं बाप को, उनको बहुत ही प्राप्ति होती है। क्योंकि बाप के याद से वर्षा और वर्षे की याद से जरूर बाप भी याद आएंगे। ये दोनों का कनेक्शन है। वर्षा आकर लगता ही बाप के साथ है और बाप के साथ वर्षा का आख्यान लगते हैं। और ये बच्चे जानते हैं कि बाप से ही वर्षा मिलते हैं प्रॉपर्टी का, और कोई से भी नहीं मिलते हैं। या लोक बाप से यहाँ तक वापर लोक बाप से, अभी पर लोक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। मीठे सिकी लदे ज्ञान सिताव पिते, मात पिता व बाप दादा का दिल जान सिकव प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। Good night. मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहे पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा।